सभी बच्चों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो है दान। तो दान की मैं डिटेल से बता दिया। थोड़े बहुत जो टॉपिक है वो मैं आज बता रहा हूं आपको। दान में जो टॉपिक अपना रह गया था वो थी नर्सरी तैयार करने की विधियां। नर्सरी तैयार करने की विधियां। देखो एक बार मैं आपको ट्रिक से बता देता हूं, फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे। गीली क्यारी विधि, शुष्क क्यारी विधि और फेवरेट विधि है डेपोंग विधि, जिसमें से क्वेश्चन ज्यादा बनता है। गीली, देखो कोई भी चीज है उसमें थोड़ा बहुत पानी डाल दे वो गीली हो जाती है। तो देखो गीली क्यारी विधि, जहां पानी की कोई कमी नहीं रहे। देखो इसके नाम से ही मालूम चल रहा है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। गीली क्यारी विधि, इसके नाम से मालूम चल रहा है गीली। तो अर्थात ये उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहां पानी की कोई कमी नहीं रहे, जहां पानी की कोई कमी नहीं रहे। जैसे सिंचित क्षेत्र, जब जरूरत पड़े तब पानी की व्यवस्था हो जाए उसको बोलते हैं सिंचित क्षेत्र, जहां पानी की कोई कमी नहीं रहे, सिंचित क्षेत्र। अब देखो यह विधि वर्षा पर निर्भर नहीं रहती है। अरे फैली आपणे निकट तलाव भरियो जे तो कई जरूरत है बरखा की जरूरत है। तो आपने निकट के इंजन लगा मिले जा तो अपनी इच्छा हो जाए इंजन चला और अपनी जो क्यारी जे सूख रही जे या पानी कम चे तो उन्हें भर दे, वह गीली क्यारी विधि। तो देखो मैं लिखियो जू, यह वर्षा पर निर्भर नहीं रहती है। कोई जरूरी नहीं है वर्षा आए नहीं आए, अपने पानी की व्यवस्था है, अर्थात सिंचित क्षेत्र है, सिंचित क्षेत्र। अब देखो इसमें पौध कितने दिन में तैयार हो जाती है, पौध कितने दिन में तैयार हो जाती है। नर्सरी तैयार करने की विधियां चल रही है अपने, पौध कितने दिन में तैयार हो जाती है। तो इसमें पौध तैयार होती है 20 से 25 दिन में तैयार हो जाती है। एक बार इधर देखो, यह है अपनी गीली क्यारी विधि। शुष्क क्यारी विधि याद करनी नहीं है, मैं इसका उल्टा, ये उल्टा, इसका उल्टा। देखो ये ट्रिक है मेरी उल्टा वाली। तो देखो गीली क्यारी विधि यहां से पकड़ोगे आप, क्वेश्चन आता है तो यहां से पकड़ोगे। गीली जो ही चीज है जहां पानी की कमी नहीं रही। तो देखो गीली क्यारी विधि अर्थात ये विधि उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहां पानी की कोई कमी नहीं रही, अर्थात सिंचित क्षेत्र। जब इच्छा हो तब पानी जो अपनी क्यारी है या पौध क्यारी की पौध उसको पिला दे। तो देखो सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। अब देखो पानी की कोई कमी नहीं रहे तो ये वर्षा पर निर्भर रहेगी क्या? नहीं रहेगी, वर्षा पे निर्भर नहीं रहेगी। तो यह वर्षा पर निर्भर नहीं रहती है। और इसमें पौध, जैसे मान लो अपने खेत में लगाना है तो पहले पौध तैयार करते हैं, जैसे टमाटर का, मिर्च का बीजार तैयार करना, वैसे इसमें पौध तैयार करते हैं। तो इसमें जो पौध तैयार होती है खेत में रोपने के लिए वो 20 से 25 दिन में तैयार हो जाती है, 20 से 25 दिन में तैयार हो जाती है। देखो अब मैं आपको बता रहा हूं शुष्क, शुष्क यानी सूखा, शुष्क यानी सूखा। देखो इसका उल्टा ट्रिक बता रहा हूं, इसका उल्टा। सिंचित क्षेत्र तो यहां क्या आएगा? असिंचित,
असिंचित क्षेत्र। देखो इसका उल्टा, सिंचित क्षेत्र आ गया यहां, तो यहां आएगा असिंचित क्षेत्र। यहां पानी की कमी है, यहां पानी की कोई कमी नहीं है, यहां पानी की कमी है। देखो इसके बाद में देखो, यह विधि वर्षा पर निर्भर रहेगी या नहीं रहेगी? रहेगी। तो यह विधि वर्षा पर निर्भर रहती है। देखो इसके अकॉर्डिंग उल्टा, सिंचित क्षेत्र था, यहां है असिंचित क्षेत्र। यहां वर्षा पर निर्भर नहीं रहती है, यह विधि वर्षा पर निर्भर रहती है। वर्षा आएगी तभी पौध क्यारी तैयार होगी, नहीं तो तैयार नहीं होगी। तो यह विधि वर्षा पर निर्भर रहती है। इसमें भी पौध बीस से 25 दिन में तैयार हो जाती है। देखो टाइम सेम है, पौध तैयार करने का टाइम समान है, दिन भी समान है। देखो 20 से 25 दिन, 20 से 25 दिन। तो देखो गीली क्यारी विधि, यहां से पकड़ोगे, इसको यहां से पकड़ोगे, याद कुछ नहीं करना है, इसको यहां से पकड़ोगे, इसको यहां से पकड़ोगे। तो देखो गीली क्यारी विधि, जहां पानी की कोई कमी नहीं रहे वहां ये विधि काम में लेते हैं। देखो सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है ये। इसके बाद में सिंचित, जहां पानी की कमी नहीं रहे तो वर्षा की जरूरत ही नहीं है, तो यह वर्षा पर निर्भर नहीं रहती है। पौध 20 से 25 दिन में तैयार हो जाती है। तो ये याद नहीं करवा रहा हूं, इसका उल्टा सिंचित क्षेत्र, तो यहां क्या आ गया? असिंचित क्षेत्र। यह भी वर्षा पर निर्भर नहीं रहती है, यहां वर्षा पर निर्भर रहती है। इसमें पौध 20 से 25 दिन में तैयार हो जाता है, इसमें भी पौध 20 से 25 दिन में तैयार हो जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछेगा जेट, सीयूटी और सुपरवाइजर में, तब ये दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। ये दोनों विधि है, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट अपनी विधि है वो है डेपोंग विधि। डेपोंग विधि या डेपोंग नर्सरी। डेपोंग विधि या डेपोंग नर्सरी। देखो डेपोंग विधि या डेपोंग नर्सरी, देखो जो वो विधियां थी ना उनकी तुलना में आधा समय लगता है। जान वहां में 20 से 25 दिन लग गया, तो यहां में आधो समय मानो थे। आधो समय को मतलब 11 से 13 दिन या 10 से 13 दिन अशा लगला। तो देखो फिक्स निकलना तो 11 से 13 दिन। बोर्ड जो 12th वाली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जे उमा 12 से 14 दिन जे, तो आपने 11 से 13 दिन करनी जे फिक्स। तो देखो डेपोंग विधि, फर्स्ट क्वेश्चन आओ जे, डेपोंग विधि कहां से विकसित की गई है? डेपोंग विधि कहां से विकसित की गई है? तो मैं बताऊं, हाँ सही है, IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। अंतरराष्ट्रीय, देखो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, मनीला, फिलीपींस। देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, देखो
डेपोंग विधि मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है, डेपोंग विधि मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस, डेपोंग विधि कहां से विकसित की गई है? तो एक क्वेश्चन आएगा मनीला फिलीपींस, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस। दूसरा देखो, देखो अन्य विधि की तुलना में, अन्य विधि की तुलना में आधा समय लगता है, आधा समय लगता है, 11 से 13 दिन। अन्य विधि की तुलना में आधा समय लगता है। दोनों विधि बताए जा, गीली क्यारी विधि, शुष्क क्यारी विधि, देख लेना, अकॉर्डिंग मिला लेना, आधा समय लगता है। अन्य विधि की तुलना में आधा समय लगता है। अब देखो तीसरे, यह विधि किस राज्य में सर्वाधिक अपनाई जाती है? देखो क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे बनते, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में सर्वाधिक अपनाई जाती है, सर्वाधिक अपनाई जाती है। अब देखो तीसरा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रत्येक चीज इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रत्येक चीज। अब देखो 4 बीघा के लिए कितना वर्ग मीटर क्षेत्र की आवश्यकता हो जे, वह भी आपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी दे रखे हो जे, और मैं तने और लिखा रही हूं। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए 25 से 30 वर्ग मीटर क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इसकी एक विशेषता है, देखो इसकी एक विशेषता और है, न तो खाद, न उर्वरक, न पानी की आवश्यकता होती है। जब पौध तैयार करते हैं ना, जब